नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। सबसे पहले आपको समर सॉल्स्टिक्स की बहुत ज़्यादा बधाई। जो ये समय है इसे बहुत विशेष क्यों माना जाता है? अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना सॉल्स्टिक्स। अगर आप देखें तो हमारे जीवन में सूर्य देव की जो शक्तियाँ हैं इसी दिन बहुत ज़्यादा एक तरीके से एनहांस होती है। आज का दिन बहुत बहुत शुभ था, बहुत आनंददायक था। आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फ़ील की होगी, बहुत ही ज़्यादा आपने हाई वाइब्रेशन फ़ील की होगी अगर आप साधक हैं। और आज का दिन विशेष इसीलिए भी था क्योंकि आज योग दिवस है। और योग दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया गया? क्योंकि आज का दिन पूरे साल भर का सबसे बड़ा दिन होता है। और ये इसीलिए आज के दिन को विशेष माना जाता है क्योंकि आज के दिन अगर साधना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने आदि योगी भगवान शिव शंकर ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था दक्षिण मुख होके, दक्षिण की तरफ। और इसी के बाद से सप्त ऋषियों को उन्होंने इतना ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया। एक बहुत ही ज़्यादा एक साधना के साथ ही साथ इसे एक पॉजिटिव रूप से देखा जाए तो सूर्य के दक्षिणायन होने की तरह देखा जाए तो एक प्रकृति में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं वेस्टर्न कल्चर हो या इंडियन कल्चर, सनातन धर्म में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपने देखा होगा स्टोनहेंज हो या भारत के प्राचीन मंदिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूर्य का कोणार्क टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सूर्य देव की शक्ति से कनेक्ट करते हैं, सूर्य रेज़, सूर्य साइकिल से अपने आप को कनेक्ट करके आज के दिन का लाभ उठाते हैं। और सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक आज का दिन माना जाता है कि इस एनर्जी को आप जितना कनेक्ट करते थे, उतना आपके लाइफ में ग्रोथ होता है। क्योंकि ये जो समय अब आगे आने वाला टाइम जो है वो आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का समय, ना केवल प्रकृति में प्रकृति के चेंजेस आप देखेंगे क्योंकि नेचर में बारिश के प्रारंभ होने से फर्टिलिटी और ग्रोथ आप देखेंगे पूरी तरह से, बीजों का उगना, खेती किसानी के साथ साथ यहाँ पे जो नेचुरल आप अपने अंदर भी एक एनर्जी को ग्रो करता फील करेंगे। इसीलिए आज के दिन को बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। कल से सूर्य, अगर वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो कल से ही सूर्यदेव दक्षिण मुख होकर थोड़ा दिन जो है छोटा होने लगेगा, परंतु सनातन धर्म में इसको हम 29 जून से देवशयनी एकादशी का जो उपलक्ष्य है जिसमें हम बहुत ज़्यादा उपास साधना आदि का ध्यान रखते हैं, नारायण की सेवा पूजा आदि की जाती है, तो यहाँ से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। और माना जाता है कि यही समय है जब देवता सो जाते हैं। देवता इसलिए सो जाते हैं क्योंकि सूर्य देव की शक्तियाँ भी इस समय धीरे 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 कम होने लगती हैं क्योंकि बादल छा जाते हैं। और सूर्य देवता की एनर्जी कम होने से हम अपनी आंतरिक जो साधना, जो एनर्जी के माध्यम से, क्योंकि एनर्जी है जो आपको स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली ग्रो करती है, तो बहुत सिंपल बात है। इसीलिए हम चतुर्मास का नियम रखते हैं, यानी 29 जून से जो एक देवशयनी प्रारंभ होगी, हम इस समय चतुर्मास का इसके बाद नियम प्रारंभ करेंगे। और चतुर्मास का नियम इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि जो सूर्य से जो हमारा एनर्जी का जो फ्लो है वो कम हो गया, वो बरकरार है। एनर्जी हम अपनी साधना के माध्यम से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रो कर सकें और अपने नियमों के माध्यम से। और इस समय आप जानते हैं बहुत सारे जो है कल्चर्स में बहुत सारे नियम बताए गए, वैसे स्पेशली एकत करना यानी एक टाइम भोजन करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक आयाम है कि कम से कम आप हल्का भोजन करें क्योंकि जैसे सूर्यदेव का प्रकाश कम होगा आपकी बॉडी में इसका जो है असर दिखने लगेगा। अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए तो ये बहुत विशेष समय माना जाएगा आगे का, क्योंकि जैसे मैंने बताया इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपनी ग्रोथ के लिए इस समय आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्राचीन कल्चर में भी हमारे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे सीधा प्रकाश सूर्यदेव का पड़ता है और हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। और इस समय आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि यही चतुर्मास के समय जो है सावन के महीने में 2 सावन का महीना पड़ेगा, अर्थात अधिक मास में डबल अधिक मास होगा और सावन में जो अधिक मास होगा, तो सोचिए कि शिव जी की जो एनर्जी है अब 2 गुना एक तरीके से देख सकते हैं क्योंकि हम 2 सावन मनाएंगे इस बार। तो ये एनर्जी जो है, भले एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं आपको जानकारी देती रहती हूँ कि ग्रह नक्षत्र योग बहुत पॉजिटिव नहीं है,
परंतु जो साधना के जो लोग जो जुड़े हुए हैं, एनर्जी से कनेक्टेड लोग हैं, उनके लिए बहुत विशेष है ये महीना, ये आगे आने आने वाला समय, स्पेशली जो ये चतुर्मास का समय देखिए, एक तरीके से संयोग ही है कि अक्टूबर के अंत तक ये योग बने हुए हैं और यही जो है हमारा चतुर्मास का भी समय एक तरीके से होता है। तो जहाँ हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकली भी हमें एनर्जी कम मिल रही है, साथ ही साथ चतुर्मास में सूर्य देवता की भी एनर्जी कम होती है, परंतु इतने सुंदर, इतने ज़्यादा जो ये योग बन रहे हैं अच्छे, एक तरीके से साधना का इसे इतना स्पेशल टाइम आप कह सकते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाले समय में बताती रहूँगी। तो इन समयों का अपना थोड़ी भी अगर आप एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों से कनेक्ट करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इससे आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी यहीं तक, आगे आने वाली जानकारी के लिए हम हमारे आप चैनल से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।